हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टॉक विद अरुण में। तो आज न्यू ईयर की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यू ईयर मंगलमय हो और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप ग्रोथ करें और अपनी लाइफ में हर वो मकाम हासिल करें जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। लाइफ में एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा लेके चलता हूँ, तो मैं न्यू ईयर में आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन जैक मा, जो कि अली बाबा कंपनी के फाउंडर हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपनी स्पीच में कई बार बोला है और मुझे मेरा फेवरेट है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो बोलते हैं अपनी स्पीच में कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट एंड आफ्टर टुमारो इज वंडरफुल। मोस्ट पीपल डाई इन द इवनिंग ऑफ टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम करने जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आज तो आपको वो इतना कठिन लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगले दिन वही काम आपको और भी ज्यादा कठिन लगेगा। आपका दिल करेगा, आपका मन करेगा कि आप छोड़ देते हैं, नहीं होगा हमसे। लेकिन वो आगे कहते हैं कि अगर आप उस टाइम पे भी उस अपने काम में लगे रहे अपने पूरी लगन के साथ, तो जो आने वाला समय है, जो अगला कल आएगा, वो आपकी लाइफ में एक वंडरफुल चेंज लेके आएगा। तो मेरी आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब अपने काम में लगे रहिए। मुसीबतें आएंगी, आपको कभी लगेगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा देखना चाहिए, या जो भी चीज़ आप किसी भी काम में लगे हों या स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि आप कोई भी काम करिए, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, स्ट्रगल सब में आएंगे, सभी कामों में। तो हमको स्ट्रगल पे ना ध्यान दे के हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना है। तो इसी जोश के साथ अपना नए न्यू ईयर में खूब उन्नति करिए, खूब विकास की ओर जाइए। तो चलते हैं, ये तो हो गई न्यू ईयर के लेके हमारी बातें। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ ब्लॉक में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द सर्विंग। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स, और आज से हमारा डेली रूटीन में प्रोजेक्ट का 1 बाय 1 स्टेप वाइज प्रोसेस रहेगा, जिसमें हमारा किस प्रोसेस, कौन सी एक्टिविटी हम पहले करते हैं, कौन सी बाद में करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है ऑन साइट एक्टिविटीज़ को लेके। तो आज पहला दिन है इसका, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम सर्विंग के बारे में बात करेंगे, डीजीपीएस सर्विंग के बारे में, क्योंकि हम सर्विंग ग्राउंड प्रोफाइल हमें पता करना है। तो हम टीएस से कर सकते हैं, ऑटो लेवल से लेवल चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोलर प्रोजेक्ट या रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा जो लैंड प्रोफाइल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि 1400 एकड़ हो गया, 1500 एकड़ हो गया, 5000 एकड़ हो गया। तो जो ये एरिया होता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हम टीएस वगैरह से करने जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। तो हम इसमें डीजीपीएस को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में हमको ज़्यादा आउटपुट देता है और अभी आधुनिक सर्विंग के लिए उत्तम तकनीक भी है। तो हम बात करते हैं डीजीपीएस के बारे में। तो हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा लैंड प्रोफाइल कैसा है सर्विंग में। हमें उससे पता चलेगा हमें कितना ग्रेडिंग करवाना है, कितना डिग्री कहाँ से कटवाना पड़ेगा और कहाँ फिलिंग कराना पड़ेगा, और हमारा बाउंड्री फेंसिंग का जो पॉइंट है वो कैसे रहने वाले हैं, हमारा एरिया क्या रहने वाला है, वो सब चीज़ों के बारे में इससे हमें पता चलेगा। तो डीजीपीएस के दो पार्ट होते हैं, एक बेस स्टेशन होता है, एक रोवर होता है। रोवर एक टूल होता है जिसको हमारा सर्वेयर अपने साथ लेकर के पूरे ग्राउंड में या एरिया में घूमता है, और बेस स्टेशन होता है जो हम एक स्थायी जगह पर उसको स्थायी कर देते हैं, और उसको सैटेलाइट के थ्रू हमारा रोवर से कनेक्ट रहता है बेस स्टेशन।
जिससे हमारा जो भी डाटा हमारा रोवर से पुट होता है, इनपुट आता है रोवर से, वो हमारा बेस स्टेशन में फीड होता जाता है, डाटा सेव होता है कि वहाँ का क्या लैटिट्यूड है, क्या डिपार्चर है, क्या वहाँ का लेवल है, यानी कि एक्स वाई एंड जेड तीनों चीज़ें हमारे एक साथ ही फाइंड आउट हो जाती हैं डीजीपीएस के थ्रू। इसलिए हम डीजीपीएस को ही प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले डीजीपीएस सर्विंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सब के बारे में बात करेंगे हम। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए डीजीपीएस सर्विंग स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो हमारे पास जो लैंड हमने एक्वायर किया है जिसमें हम सर्विंग करने वाले हैं, उसका हमें खसरा होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए। मतलब हमारे पास खसरा होगा और नक्शा होगा तो हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी ज़मीन यहाँ से हमने एक्वायर की है। तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा सर्वेइंग के लिए। सर्वेइंग में हम सबसे पहले करेंगे अपना बाउंड्री डिमार्केशन। बाउंड्री डिमार्केशन के लिए हम क्या करेंगे कि डीजीपीएस से हमारा जो बाउंड्री के पॉइंट हैं उनको उनका कोऑर्डिनेट और उनका लेवल उठा करके हम लोग उसमें एक वुडन पैक्स रहते हैं, वुडन के, या फिर हम आरसीसी ब्लॉक्स रहते हैं, उनको वहाँ पर लगा देते हैं। उसमें मार्किंग कर देते हैं पॉइंट नंबर, पोल नंबर जो अपना है, और उसका लेवल हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये हमारा हो गया पहले बाउंड्री डिमार्केशन, हमारा डीजीपीएस के थ्रू होता है। कंटूरिंग के बारे में, तो कंटूरिंग क्या रहती है, एक इमेजिनरी लाइन रहती है जो से समान आरएल बिंदुओं को मिलाती है। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन रहती है जो हम इमेज करते हैं, और वो क्या करती है कि जितने सेम आरएल के पॉइंट हैं उनको मिलाती हुई जाती है। आरएल क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है माइंड में कि आरएल क्या है। आरएल होता है हमारा रिड्यूस लेवल। अपनी लैंग्वेज में समझे तो मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई लैंड है, उस पर आप खड़े हुए हैं। तो आज आप जब खड़े हुए हैं तो जहां आप उस लैंड पर जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो लैंड विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल से कितना हाइट पर है या कितना डाउन है, वो उसका आरएल डिफाइन करता है। हम आरएल को बोलते हैं रिड्यूस लेवल, और रिड्यूस लेवल हमेशा मेजर किया जाता है मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में। और मीन सी लेवल क्या होता है, समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। और हम जब कोई भी किसी भी लोकेशन का या किसी भी पॉइंट का आरएल मेंशन करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक परमानेंट बेंचमार्क की, जो कि हमें हर जगह के रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लिखा रहता है कि मीन सी लेवल से इतनी हाइट पर। तो वो आरएल जो हमें मिलता है, हम उस रिस्पेक्ट में अब जहां पर भी जिस पॉइंट का भी हमें आरएल फाइंड आउट करना है हम कर सकते हैं। तो ये होगी आरएल की बात। आरएल के बारे में बहुत सारी लेवल के बारे में बातें हैं, अगर इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी। बहुत सारी एक्टिविटी में लेवलिंग, लेवल मेजर करना, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कंटूरिंग के बारे में अभी बात कर लेते हैं हम। तो ये होगी कंटूरिंग की डेफिनेशन कि कंटूरिंग है क्या, ठीक है। इसके बाद कंटूरिंग में क्या रहता है कि कंटूरिंग हम लोग कंटूरिंग से, अगर हमारे पास कंटूरिंग मैप है या कंटूरिंग हम कर चुके हैं तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम उससे देख के बता सकते हैं कि वो लैंड प्रोफाइल कैसा है। इसका क्या होता है कि आप मान के चलिए किसी पॉइंट का, इसका हम बेसिकली यहाँ पे जो यूज करते हैं वो स्क्वायर सेक्शन मेथड यूज करते हैं। स्क्वायर सेक्शन मेथड यानी कि या तो 0.5 मीटर या 1 मीटर या 3 मीटर, अगर हम जितने ही पास पास में पॉइंट उठाएंगे, लेवल पॉइंट उठाएंगे, उतना ही हमारा कंटूरिंग उतना ही एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। लैंड प्रोफाइल ज़्यादा होने के कारण हम लोग यहाँ नॉर्मली 3 मीटर या 2 मीटर के गैप पर पॉइंट को उठाते हैं। इसमें हम पूरे लैंड को एक स्क्वायर सेक्शन के बॉक्स टाइप में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। बोला ना जैसे इमेजिनरी लाइन है, वैसे कि जैसे मैंने नॉर्थ को कांस्टेंट किया और इसमें मैं 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर करके चला जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। या तो मैंने अपना वाई को कांस्टेंट किया और मैं मतलब ईस्ट को कांस्टेंट किया और मैं नॉर्थ में चला जा रहा हूँ, तो हमारा एक बॉक्स टाइप का एक बन जाता है जिसमें हमारे जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट रहते हैं वहाँ पर हम अपने पॉइंट उठाते हैं।
जहाँ दोनों कोई कोई स्क्वायर है 5x5 का, उसमें 2x2 के या 3x3 के स्क्वायर बनाने हैं आपको। जैसे आप स्क्वायर बनाएंगे बेसिकली, तो उसमें जो पॉइंट जहाँ पे आपकी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देंगी, वहां पर अपना पॉइंट उठा लेंगे। तो ये होता है हमारा प्रोसीजर, स्क्वायर सेक्शन मेथड कंटूरिंग का। एक कंटूरिंग के दूसरे भी मेथड है, एक क्रॉस सेक्शन मेथड है जो हम रोड और रेलवे लाइन के लिए करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स के लिए बात करने से पहले हम लोग कुछ इमेज है कंटूरिंग की, वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको कंटूरिंग के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमें इससे एक हमारा सर्वेइंग, आज हम कंटूरिंग कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक सर्वेइंग का एक टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा कि लैंड प्रोफाइल फाइंड आउट करना कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें। ओके, तो हम देख लेते हैं अभी अपने कुछ फोटोज़ जो मैंने आपके लिए इकट्ठी की हुई हैं कंटूरिंग की, वो मैं दिखा के आपको समझाने वाला हूँ कि उसमें कैसे क्या होता है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक इमेज दिख रही है आपको, ये कंटूर का एक पहाड़ी को शो कर रहा है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आरएल जो है स्टार्टिंग से 0 से लेके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है अंदर की तरफ। पहली लाइन में हमारा 0 है, सेकेंड लाइन में हमारा 500 है, थर्ड लाइन में हमारा 1000 है। तो ऐसे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये शो कर रहा है कि हम किसी पहाड़ का कंटूर किए हुए हैं या ऐसे एरिया का कंटूर किए हैं जो स्लोप में है। इसमें क्या है कि हमें कंटूर लाइन का, जैसे हमें कंटूर लाइन अगर हमें पता है तो हम लैंड प्रोफाइल को बता सकते हैं कि कैसा है। इसमें कंटूरिंग में जस्ट अपोजिट रहता है। अगर हमारा आरएल जो रिड्यूस जो नंबरिंग दिखा रहा है ना आपको 500 1000, ये आरएल है और ये समझाने के लिए दिया हुआ है 0 से हमारा बढ़ता हुआ। 0 तो होगा नहीं, 0 तो मिन्सी लेवल का होगा, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ऑन ग्राउंड 0 तो रहेगा नहीं, मिन्सी लेवल से कुछ ना कुछ साइट तो रहेगी। तो इसलिए इसको 0 से हमने एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए आप इसको। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं अपन। जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं मान के चलिए, तो आप फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखे हैं और उसके सीढ़ी के टॉप का आपका आरएल है 0। आपने सेकंड पे रखा, उसका है 500, और थर्ड पे जब पैर रखा तो उसका है 1000, और चौथी सीढ़ी पे आप चढ़े तो उसका आ गया 1000। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं कोई वर्टिकल चढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ऊपर जा रहा हूँ। यानी मैं इसमें कह सकता हूँ कि मैं हाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा पहाड़ की तरह, पहाड़ को डिनोट कर रहा है या फिर किसी स्लोपी एरिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा जस्ट इसका अपोजिट रहता है, और दूसरा जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। मान के चलिए कि आप जो फर्स्ट लाइन में आरएल देख रहे हैं वो आपका 4500 है। उसके बाद आप जब सेकंड लाइन में जाएंगे तो 4000, मतलब इसका रीडिंग जस्ट चेंज कर दिया जाए तो आप इससे हमें क्या पता चलेगा। अब हमें इससे ये पता चलेगा कि हम किसी पोंड का, ये हमने किसी पोंड का, तालाब का, या डीप हम जा रहे हैं, या फिर किसी गड्ढे का, या कुछ भी, मतलब डीप सरफेस का हमने क्या किया है, एक वो बनाया है, आरएल बनाया है, उसको कंटूरिंग में शो किया है। तो ये हमारा उससे शो होगा कि हमने कंटूरिंग में शो कर रखा है कि हम लोग डीप जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलिए आप छत की टॉप सीढ़ी पर हैं, उसका आरएल मान के चलिए कि 100 है। आपने उससे नीचे एक सीढ़ी पर पैर रखा, उसका 95 है, और उससे नीचे आए तो 90 है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम इससे क्लियरली बोल सकते हैं कि हम किसी तालाब का आरएल, या फिर हम किसी डीप, जहां हमारा गड्ढा है या हमारा कोई डीप सरफेस है, उसका हम आरएल आपको शो कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें तो हो गई इससे क्लियर हमें। अब हम इसके आगे अगली इमेज देखते हैं। जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये हमारा ग्राउंड प्रोफाइल है। हमारा ऐसा ग्राउंड प्रोफाइल रहता है। हमारा कंटूरिंग के बाद हमारा ये ड्राइंग निकल के आता है, ये रिकॉर्ड निकल के आता है कि हमारा ये आरएल लेवल है, ये सब कंटूर लाइन रहती है। इससे हमारा ग्राउंड का क्या स्लोप है, क्या हाइट है, कहाँ पर टीले हैं, कहाँ पर प्लेन सरफेस है, ये सब इसमें शो होता है। तो इसी तरीके से आप देखिए, इसमें समझ लीजिए, एक इमेज ये है आपके लिए। इसमें देखो हिल और पॉन्ड दोनों को दिखाया गया है। हिल की में देखिए आपका जो बाहरी कंटूर लाइन है वो हमारी, उसका आरएल 80 है, उसके बाद 85, 90, 95, 100, 105,
मतलब हमारा आरएल बढ़ता जा रहा है, मतलब हम हाइट पे जा रहे हैं, हिली एरिया है। और हमारा पॉन्ड है जैसे कोई, तो उसमें बाहर सबसे ज़्यादा आरएल है और अंदर की तरफ जाते जाते आरएल कम हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम अगर हमें कंटूर ड्राइंग दे दी जाए तो हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना डीप और कितना हाइट पर है। तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई कितना एक्स कहाँ से कट करके हमको कहाँ पे फिल करना है। तो ये सब हो गया इसका डिटेल। अब इसमें देखिए, जैसे ये मेरा एक लैंड है, ये मैंने एक्वायर किया, इसमें मेरा टाटा प्रोजेक्ट का मान के चलो कि प्रोजेक्ट हमारा लगने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में जो आरएल दिया हुआ है, जैसे 14.849 हो गया, 113.521 हो गया, 111.253 हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ग्राउंड का प्रोफाइल, ग्राउंड का लेवल और ग्राउंड का नेचुरल जो फील्ड पे नेचुरल जो ग्राउंड सरफेस है उसको शो कर रहा है ये। तो इससे मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कंटूर के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। और हम लोग यही कंटूरिंग के बाद हमारा क्या होता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जब हमारा कंटूरिंग की रिपोर्ट जाती है तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कितना कटिंग, कहाँ पर कितना फिलिंग, कैलकुलेशन करने के बाद हमको ड्राइंग प्रोवाइड कराते हैं ग्रेडिंग करवाने के लिए कि किस जगह हमें कितना ग्रेडिंग करवाना है, कितने डिग्री का स्लोप मेंटेन करना है या हमें प्लेन रखना है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर सारे स्ट्रक्चर जो भी हमारे रिक्वायर्ड है, चाहे वो आईसीआर हो, पाइलिंग हो, कुछ भी हो, XYZ, सबको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है लैंड प्रोफाइल के हिसाब से। तो इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को जब ये सर्विंग का क्लियर हो जाता है तो फिर इसके बाद हमारा आता है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग में हमारा बेसिकली होता है SPT होता है, और हमारा पाइल टेस्ट में होता है पुल आउट, लेटरल और एक्जियल। तो हमारा SPT टेस्ट है, तो SPT टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। उसमें हमारा सैम्पलिंग जाता है लैब, देन वहाँ से पता चलता है कि कितना इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना शेयर स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है। उसके हिसाब से हम अपना आगे का हमारा जो डिज़ाइन होता है, पाइल का डिज़ाइन हो, ICR डिज़ाइन हो, MCR का डिज़ाइन हो, XYZ कुछ भी हो। तो अगर यदि आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर ज़रूरी लगेगा तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो इसका लेकर आएंगे अबाउट द कंटूरिंग। जैसा कि अभी हमने सारा समझा कंटूरिंग के बारे में, विस्तार से एक एक डिटेल में समझा, तो इसी क्रम में अब हम इसके बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। ये इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है बाकी टूल्स के कंपैरिजन में, जैसे आप TS से कर रहे हैं या किसी से भी करें। दूसरा, बड़े एरिया के लिए सुटेबल है, समय की बचत हो जाती है, और हम लोगों के लिए एक्यूरेसी, समय की बचत हो जाती है, प्रोजेक्ट फास्ट रहता है, तो इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। तो ये तो रहा हो गया हमारा सर्विंग से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा DGPS सर्विंग का, जो हम सबसे पहले करते हैं। इसके बाद हम चलने वाले हैं सॉइल टेस्टिंग के बारे में। सॉइल टेस्टिंग में हमारा रहने वाला है SPT एंड पुल आउट, लैटरल, पाइल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ये जो हम सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी हमारी साइट पर काम स्टार्ट होने से पहले की जाती है, ताकि हमें सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाए, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो मिलेंगे कल। जय हिंद, और न्यू ईयर में हैप्पी रहिए और खुश रहिए।